नमस्कार दोस्तों, देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल के इस शानदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आप गार्डनिंग करने का मन बना चुके हैं या अभी भी सोच रहे हैं करें या ना करें, हाँ ना की स्थिति में है? ये वीडियो आपका कंसेप्ट को क्लियर कर देगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि सब्जी बेचने वाले के हाथ को अच्छे से देख लीजिए, तो पता चलेगा कि वह जिन हाथों से सब्जी में रंग मिलाता है उनके हाथ में भी लगा होगा, और वो केमिकल से भरा हुआ सब्जी खाने से आपको अलग अलग मेडिकल समस्याएं हो सकती हैं या हो भी चुका होगा। आपको बता दूं कि सिर्फ सब्जी बेचने वाले ही केमिकल नहीं मिलाते हैं। हमारे जो किसान भाई हैं, जिस टाइम वो बीज बोते हैं उस टाइम में भी वो वीडीसाइड नामक केमिकल का उपयोग करते हैं। इसके साथ साथ जब उसमें फ्लावरिंग होती है तो वहाँ पर भी केमिकल का स्प्रे किया जाता है। उसके बाद सब्जी वाले बेचते टाइम भी उसमें केमिकल डालते हैं। यही नहीं, जो बड़े फार्मर होते हैं या व्यापारी होते हैं, लंबे समय तक स्टोर करने के लिए वो भी प्रिजर्वेटिव डालते हैं। क्या आप इतने सारे केमिकल वाले सब्जी को खाना पसंद करते हैं? आप अनजाने में, नहीं जानने की वजह से आप उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर के ऊपर या बालकोनी या घर के आगे पीछे कोई जगह है तो वहाँ पर आप गार्डनिंग करके बहुत सारे सब्जी को उगा सकते हैं। आपको लगता होगा कि इसमें बहुत ज़्यादा बजट चाहिए। बिल्कुल नहीं सर, मैंने खुद इस चीज़ को किया है और मैं लंबे समय तक मेट्रो सिटी में रहने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं ये केमिकल वाले सब्जी खा करके बहुत सारी बीमारी को खरीद चुका हूँ। तो आपको बता दूँ कि इन सब को करने के लिए बहुत कम बजट की आवश्यकता होती है। घर में जो पड़े हुए आपके जो भी बाल्टी हैं या पेंट का बाल्टी है, कोई भी डब्बा हो, उसमें आप उसे मिट्टी डाल करके गार्डनिंग के लिए उपयोग कर सकते हैं। आपको एक एडवांटेज बताता हूँ कि जो टेरेस गार्डन है या फिर आपके बालकोनी का गार्डन है, वहाँ पर कभी भी कोई बड़ा प्लांट का रूट नहीं आता है, जिसकी वजह से उसकी न्यूट्रिएंट में कोई हिस्सेदारी बड़े प्लांट की नहीं होती है। इसके अलावा वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट मिलता है और सनलाइट की जो क्वालिटी होती है, हाइट भी अच्छी होती है। यही कारण है कि टेरेस गार्डन में आप जो कुछ भी लगाएंगे, अगर आपने मिट्टी को अच्छे से तैयार किया है तो वहाँ पर आपका कोई भी सब्जी या फूल फ्लावर वाले फ्रूट भी हो सकते हैं। तो आपको एक अच्छी बात बताता हूं कि इन सब को करने के लिए आपको किसी भी केमिकल का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, मैं मानता हूं कि केमिकल का उपयोग अगर आप कम करेंगे, थोड़ी सी उपज कम होगी। हमें तो कोई बिजनेस नहीं करना, मुझे अपने खाने के लिए उगाना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो है कि अपने टेरेस पर पूरी ऑर्गेनिक वेजिटेबल फार्मिंग का प्लान कर सकते हैं। इसको करने के लिए आपको अपने टेरेस पर चाहे तो आप परमानेंट उसमें गार्डन बना सकते हैं कंक्रीट का, या फिर आप बाल्टी, बकेट या फिर ग्रो बैग का यूज करके शुरुआत कर सकते हैं। मिट्टी को बनाते टाइम आपको खास ध्यान रखना है, मिट्टी में आप 50% मिट्टी दीजिए और उसके अलावा उसमें 30% गोबर डालिए और बाकी जो बचे 20% उसमें आपको कोकोपीट का इस्तेमाल कीजिए, नीम पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, बोन पाउडर का इस्तेमाल कीजिए, खल्ली का इस्तेमाल कीजिए, या फिर जो आरा मिल में जो आपका नीम का जो लकड़ी जो फ्राई होती है उसके बाद जो गुंडी होती है उसको डालिए, धान के भूसे को डालिए। इस टाइप के कई चीज हैं जिसको डाल करके आप एक अच्छी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। ये एक साइंटिफिक है। और कोई भी गमला हो या आपका कंक्रीट का क्यारी हो तो उसमें सबसे पहले आप स्टोन डालें, एक लेयर, उसके बाद उसमें बालू डालें, तब ये जो आप मिक्सचर मिट्टी का बनाएंगे उसको डालें। उसको डालने के बाद पानी डाल के 3-4 दिन उसे छोड़ दें, मिट्टी को सेटल होने दें और कोशिश करें कि उसमें टेप वर्म में भी कहीं से ला करके आप डाल देंगे तो नेचुरल आपका उसमें फर्टिलाइजर बनते रहेगा। उसके बाद जब आप वो ड्राई हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी प्लांट, सीड है ना, या फ्लावर फ्रूट के पौधे को आराम से आप लगा सकते हैं। उसमें आपको कभी कभी पानी डालना है। मुझे रियलाइज हुआ कि मार्केट जाके सब्जी खरीदने में जितना गाड़ी निकाल करके या बाइक से जा करके लेकर आने में जितना टाइम लगता है, उससे कम टाइम में मैं डेली अपने गार्डन में पानी दे देता हूँ और जो मिट्टी वगैरह का गुड़ाई कर देता हूँ। कोई जंगल आ गया तो उसको मैं तोड़ देता हूँ, तो उससे कम टाइम में जो है कि मेरा गार्डनिंग हो जाता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि आज भी आपको सोचना पड़ेगा, सतर्क होना पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य है, आपको ही चिंता करना होगा। हमारी सरकार भी हमारे लिए बहुत सारी प्रोत्साहन लाई है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग शुरू करते हैं तो आपको सब्सिडी वाला कुछ लोन भी मिल जाता है। तो बिहार सरकार ने भी ऐसा एक प्लान शुरू किया है, आप वहां से देख सकते हैं वेबसाइट पे, उसके जा करके उसको अप्लाई करके आप ले सकते हैं।
अगर आप इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप टेरेस गार्डनिंग की तरफ भी जरूर आइए, मन बनाइए। आपको इसमें फायदा ही फायदा होगा, आपको जिम जाने का खर्चा बचेगा और दूसरी अच्छी बात है कि आप फिट रहेंगे और नेचुरल ऑर्गेनिक सब्जी खाएंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे और अपने बच्चे को खिलाएंगे तो उससे क्या होगा, उसका मेंटल ग्रोथ बहुत अच्छे होते हैं और उसमें कोई केमिकल नहीं होता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि टेरेस गार्डनिंग को शुरू कीजिए और थोड़ी बहुत नॉलेज की जरूरत होगी, आप फालतू कुछ वीडियो देखते ही होंगे, उतने टाइम में आप मेरे चैनल के देसी टेरेस गार्डनिंग चैनल के कुछ वीडियो देख लीजिए, जिससे आपका गार्डनिंग का काम बिल्कुल आसान होगा। मैं हर मौसम के हिसाब से, हर वेदर के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग कैसे वेजिटेबल की फार्मिंग करते हैं वो मैं आपको डिटेल वीडियो इस चैनल के माध्यम से देते रहता हूँ। उसके अलावा फल, फ्रूट और फ्लावर वाले भी पौधे की मैं अच्छी जानकारी देता हूं, प्रैक्टिकल 100% जो कि जेन्युइन है, जिसको मैं करता हूं और जो रिजल्ट आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप हमेशा फायदे में रहेंगे और हो सके तो जो भी गार्डनिंग का इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये वीडियो शेयर कीजिए और मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए फिर अगले एक वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तो तब तक के लिए धन्यवाद और आपको मैं नमस्कार कहूँगा। थैंक यू।